रोड प्रोजेक्ट कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखो, इंडिया इज रैपिडली एक्सपेंडिंग एंड मॉडर्निंग इन द रोड नेटवर्क इन इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया में रैपिडली एक्सपेंडिंग हो रहा है, मॉडर्निंग रोड नेटवर्क बन रहे हैं जो हमारा इंप्रूव कर रहा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन को, हमारा रिड्यूस कर रहा है ट्रैवल टाइम को, बूस्ट कर रहा है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड स्ट्रेंथ कनेक्टिविटी को बिटवीन द सिटीज एंड पोर्ट्स एंड बॉर्डर एरियाज एंड विलेजेस। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे यानी कि MRTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI आर इम्प्लीमेंटिंग सेवरल मेजर रोड प्रोजेक्ट एक्सेस अक्रॉस द कंट्री। इसमें बता रहा है कि हमारा जो इंडिया है वो रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है, मॉडर्निंग कर रहा है, ठीक है, मॉडर्नाइजिंग हो रहा है रोड नेटवर्क में, इंप्रूव कर रहा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन को, हमारा रिड्यूस कर रहा है ट्रैवल टाइम को, बूस्ट कर रहा है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड स्ट्रेंथ हमारा कनेक्टिविटी कर रहा है हमारे विलेज से, सिटी से, पोर्ट से, बॉर्डर एरिया से, ठीक है, इतना चीज़ों से। दे आर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे एंड नेशनल हाईवे इंडिया इन द इम्प्लीमेंटिंग सेवरल मेजर रोड प्रोजेक्ट अक्रॉस द कंट्री। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट निकले हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट के थ्रू हमारे कंट्री में क्रॉस कर रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आ गया हमारा करंट में चल रहा है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना जो लॉन्च किया गया है 2017 में लॉन्च इन 2017, ठीक है। इट इज़ द इंडिया लार्जेस्ट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इट एम्स टू डेवलप अबाउट द 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे। इसका एम्स ये है कि ये डेवलप करें हमारा 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे को लेकर जाने के लिए। दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स, मोडर्स रोड एंड कोस्टल रोड एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड एंड एक्सप्रेसवे। इस प्रोजेक्ट का ये है, इसमें इंक्लूड किया गया है कि ये हमारा इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स है उसको कनेक्ट करें, बॉर्डर रोड्स को कनेक्ट करें, कोस्टल रोड है उसको कनेक्ट करें, पोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाए, एक्सप्रेसवे को बढ़ाए, ठीक है। इसे बढ़ाने के लिए इसका बेनिफिट्स क्या है कि फास्टर मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड पैसेंजर्स। इसमें फास्ट मूवमेंट करे, कौन कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है तो करें, गुड्स का हो सकता है, पैसेंजर्स का हो सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड फ्यूल कंजप्शन, इसमें टाइम कम लगे, ठीक है, ट्रैवल टाइम कम लगे और फ्यूल जो है उसका खपत भी कम हो, ठीक है। इसका बेटर कनेक्टिविटी टू द रिमोट एंड बॉर्डर एरियाज, इसमें बेटर कनेक्टिविटी हो टू द रिमोट एंड बॉर्डर एरिया, जो रिमोट और बॉर्डर एरियाज के थ्रू इसमें क्या हो सकते हैं, बेटर कनेक्टिविटी हो सकती है। प्रोमोट्स इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, इसमें प्रमोट किया जाए हमारा इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, यानी उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके, चाहे हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छे से हो सके। दूसरा हो गया हमारा करंट प्रोजेक्ट में दिल्ली हाईवे एक्सप्रेसवे। दिल्ली हाईवे एक्सप्रेसवे क्या है, वन ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो कनेक्ट कर रहा है दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। रिड्यूस कर रहा है हमारा ट्रेवल टाइम फॉर अबाउट 24 आवर टू अराउंड 12 आवर। जो हमारा ट्रेवल टाइम है उसको रिड्यूस कर रहा है, जो 24 आवर्स में पहुंच रहे थे उसको 12 आवर्स में पहुंचा दे रहा है, ठीक है। मतलब 24 घंटा में जो हम पहुंच रहे थे वो 12 घंटा में पहुंच रहे, सीधे आधा कर दिया, ठीक है। पासेस थ्रू द हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये कहाँ से पास कर रही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो हरियाणा जा रही है, उसके बाद राजस्थान जाएगा, फिर मध्य प्रदेश जाएगा, फिर उसके बाद गुजरात, उसके बाद कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। इसका बेनिफिट्स क्या है कि ये फास्टर ट्रांसपोर्टेशन देता है, लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यानी कि लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इंक्रीज कर रहा है हमारा ट्रेड्स एंड टूरिज्म को, इनकी बढ़ावा दे रहा है हमारा व्यापार और टूरिज्म, जो भी टूरिज्म करने जाते हैं उनको बढ़ावा दे, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने से हमारा देश का भी ग्रोथ होगा, ठीक है, देश में डेवलपमेंट होगा। तीसरा हमारा है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे एक प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ए मेजर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश कनेक्ट्स मेरठ टू प्रयागराज। ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट कर रहा है, तो मेरठ टू प्रयागराज। मेरठ जान रहे हो कि कहाँ में है, और प्रयागराज कहाँ में है, समझ रहे हो ना। इम्प्रूव कर सकता है हमारा कनेक्टिविटी अक्रॉस द स्टेट में हमारा कनेक्टिविटी को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है हमारा इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ को। जो भी जितना भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितना भी एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा है उस सबको सपोर्ट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। फिर होता है द्वारिका एक्सप्रेसवे। द्वारिका एक्सप्रेसवे क्या है कि एक कनेक्ट कर रहा है दिल्ली टू गुरुग्राम। दिल्ली टू गुरुग्राम को कनेक्ट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ट्रैफिक कंजक्शन इन NH48 है, उसको रिड्यूस ट्रैफिक कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ ट्रेवल टाइम। मतलब वही हमारा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव कर रहा है और हमारा सेव कर रहा है ट्रैवल टाइम्स को, ठीक है। 5 हो गया पटना पूर्णिमा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। मतलब पटना पूर्णिमा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ग्रीनफील्ड करने का मतलब है कि जो हमारा इको फ्रेंडली हो, हमारा इन्वायरमेंट से मतलब अच्छा हो, ये नहीं कि पॉल्यूशन ज़्यादा दे रहा हो जिससे हम ह्यूमन्स को क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, वैसा कुछ नहीं है। ग्रीनफील्ड को मतलब करने का मतलब है कि वो हमारे इन्वायरमेंट से ऐसा एक्सप्रेसवे बनाना है कि जो हमारा इन्वायरमेंट से इको फ्रेंडली हो, ठीक है। उतना तो इको फ्रेंडली नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी
70% तो बनाया ही जा सकता है। एंड इम्पोर्टेंस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इन बिहार, ये हमारा बिहार का एक इम्पोर्टेंस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट कर रहा है हमारा पटना विद पूर्णिमा। पूर्णिमा के साथ पटना कनेक्ट कर रहा है, पटना विद पूर्णिमा, ठीक है। प्रमोट कर रहा है रीजनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन फास्टर ईस्टर्न बिहार। ये प्रमोट्स कर रहा है हमारा रीजनल डेवलपमेंट को और इम्प्रूव कर रहा है हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इन ईस्टर्न यानी कि पूर्वी बिहार को हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है। 6 आएगा बनारस से रांची कोलकाता हाईवे, बनारस रांची कोलकाता हाईवे, ठीक है। ये कनेक्ट कर रहा है हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो गाइज ये हमारा जो बनारस दादी पढ़ा रहे हैं, चुप रहिए।